और उन्होंने भी नर नारायण से बद्रिकाश्रम में इस कथा को श्रवण किया। नारायण कहते हैं मूल प्रकृति में सबसे प्रधान देवी है दुर्गा। एनानम भजते यो ही तान दृग्नास्थैव कुत्रचित सर्वोपास्या सर्वमाता शैवी शक्तिर्महाद्भुता। ऐसा संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति है नहीं जो दुर्गा की उपासना न करता हो, क्योंकि यही शक्ति भी कहलाती है, यही शिवानी कहलाती है। ये सर्व की सभी प्राणियों की उपास्य देवी है। सभी प्राणियों की उपास्य देवी कैसे हैं? क्योंकि जितनी भी कुल देवियां हैं, ग्राम देवियां हैं, सब ये दुर्गा जी का ही अंशभूता है और यही सबकी माता है, क्योंकि कुल स्वामिनी होने से सबकी माता है। एक दो दिन पहले हमने वर्णन किया था कि आप कोई अनुष्ठान करिए या मत करिए, लेकिन आप अपनी कुल देवी को उनका वार्षिक पूजा जरूर दीजिए। कुल देवी ही आपकी माता के रूप में, मातृका के रूप में है। कौन सी मातृका? आत्मनः कुल देवी। आपकी कुलदेवी के रूप में माता स्वरूप से वो विराजमान है। कुलदेवी की पूजा बहुत सरल है सज्जनों माताओं, उसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है। अधिकतम घरों में नवरात्रि में ही कुलदेवी की पूजा होती है, अधिकतम घरों में, और अधिकतम लोगों के यहाँ इन्हीं 3 तिथियों में पूजा होती है। ये किसी के यहाँ सप्तमी होती है, किसी के यहाँ अष्टमी होती है, किसी के यहाँ नवमी के दिन होती है। यदि कुलदेवी का मूल स्थान न पता हो, 2 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप किराए के मकान में रहते हो, कोई सरकारी आवास में रहते हो, किराए के मकान में या सरकारी आवास में आप रहते हो, यदि आपका अपना निजी मकान नहीं है, तो किराए के मकान में कुलदेवी की पूजा और पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी के भी किराए के मकान में कुलदेवी का प्रवेश नहीं होगा। आपको आपके मूल स्थान पर जाना पड़ेगा। मूल स्थान जिस गांव से आप आए हैं, उस गांव में आपका जो पुराना मकान होगा, भले मिट्टी का मकान हो, लेकिन जहां वर्षों से, पीढ़ियों से जहां पूजा होती चली आ रही है, वहीं पर आपकी कुलदेवी आएगी। आपके किराए के मकान में कुलदेवी का प्रवेश नहीं हो सकता, यह ध्यान रखने वाली बात है। उसी प्रकार श्राद्ध कर्म भी, जो आप पिता आदि की तिथि में जो श्राद्ध करते हैं, वो भी श्राद्ध किराए के मकान पे नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि मान लीजिए निजी मकान नहीं है, गांव से भी कोई संबंध नहीं है और हमको पता भी नहीं है, तो मां दुर्गा के मंदिर में जाकर के नवरात्रि में उपासना करें। कुल देवी का भोग क्या होता है? कुल देवी का भोग यदि आपको अर्पण करना है तो नवरात्रि में, जिस दिन नवरात्र आरंभ होता है, उस दिन का आपका ये नियम रहेगा, कुल देवी की पूजा करने वाले को चाहिए कि वो घर में जब नवरात्र आरंभ होए तो कोई भी पकवान न बनाए। पकवान का अर्थ तेल घी में जो तले जाते हैं पदार्थ, उसको कहते हैं पकवान। और उसको प्रचलित भाषा में लोग बोलते हैं कढ़ाई चढ़ाना। तो चूल्हे पर कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, कोई भी पकवान नहीं बनेगा। और कुल देवी के नाम का एक दीपक, चाहे जवस के तेल का हो, तीसी समझते, अलसी तेल, जवस, अथवा घी का एक दीपक कुल देवी के नाम से प्रथम दिन रखा जाएगा। नवरात्रि के दिन एक श्रीफल देवी के स्थान पर लाल कपड़े में मौली धागे से बांध करके रखा जाएगा। एक सुपारी और एक सिक्का, हो सके तो चांदी का सिक्का, और उसमें कुलदेवी का आवाहन करके एक कलश के ऊपर रखें या सादा ऐसे ही मां की फोटो के सामने रखें।
आवाहन करें। हो सके तो अखंड ज्योत जलाएं अथवा सुबह शाम जलाएं। और सप्तमी, अष्टमी या नवमी, मां ने जब से भगवान श्री रामभद्र को अष्टमी की रात्रि में दर्शन दिया है, तब से अधिकतम घरों में अष्टमी की ही पूजा होती है। 80% घरों में अष्टमी के दिन ही पूजा होती है। हमारे यहाँ जैसे नवमी में पूजा होती है, बहुत से घरों में सप्तमी की पूजा होती है। मां शीतला जिसकी कुल स्वामिनी हो, वो सप्तमी को पूजा करे। सब रूप एक ही है, नाम अलग अलग है। मां दुर्गा जिसकी कुल स्वामिनी हो, उसको अष्टमी को पूजा करना चाहिए। और जिस दिन पूजा करे उस दिन पूजन कक्ष को पूरा धोए, उसकी एक रात्रि पूर्व धो लें। नया मिट्टी का घड़ा मंगा करके उसको जल से पूरित रखें। मां के चरण चिन्ह मुख्य द्वार से लेकर के पूजन कक्ष तक, यदि घर में पूजन कक्ष नहीं है तो रसोई घर को पूरा साफ करके धो करके, एक एक वस्तु को धो करके, गैस चूल्हे से लेकर के सब कुछ धोए और धो करके वहां से लेकर के चरण चिन्ह वहां के बनाए। महावर से या पिष्टक से, चावल के आटे से, चावल के आटे को गीला करके पिष्टक बनता है, उससे मां के चरण चिन्ह बनाए और भावना करे कि मां पधार रही है, और गुग्गुल का धूप दिखाए। मां को भोग क्या चढ़े, तो मां के निमित्त उसी दिन कढ़ाई चढ़े, चाहे वो अष्टमी हो या नवमी हो। कढ़ाई चढ़े शुद्ध घी में या जवस के तेल में, दोनों में से कोई एक, शुद्ध घी हो या जवस का तेल हो। उसमें मां के निमित्त हलवा, पूरी आदि बनाए। कुछ चने, देसी चने भिगा ले, चने का भोग मां को लगाया जाता है बिना मसाले का। बताशे का मां को भोग लगाया जाता है। थोड़ी खीर बनानी चाहिए, श्वेत वर्ण की खीर, हलवा, पूरी, खीर, चने, बताशे और फल, ये मां को, कुल देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। कुल देवी का जो प्रसाद होता है उसको बांटा नहीं जाता। कुल देवी का प्रसाद केवल परिवार के सदस्य ही, यहां तक कि आपकी पुत्री का विवाह हुआ है उसको भी ये भोग नहीं चलेगा। आपकी कोई ननंद है जिसका विवाह हो चुका, उनको भी ये प्रसाद नहीं दिया जाएगा। आपका कोई मित्र पड़ोसी है, उनको भी ये प्रसाद नहीं दिया जाएगा। प्रसाद केवल परिवार के लोग ही ग्रहण करेंगे। और मां का घट विसर्जन करने के पहले प्रसाद सब लोग पालें। दशमी में पारण कार्य करने के समय अथवा जो लोग उपवास नहीं किए वो उसी क्षण सुबह मां को माथा टेके और प्रसाद ग्रहण करें। और ये वर्ष भर आपके परिवार की रक्षा करती है। वर्ष भर आपका एक साल मां का एक दिन है, देवताओं का एक दिन है। आपका एक वर्ष देवताओं का एक दिन है। तो वर्ष में एक दिन भी आपने पूजा कर ली तो पूरा वर्ष, मतलब उस दिन मां का वो दिन हो गया, तो पूरा वर्ष आपके परिवार की रक्षा की जाएगी। किस चीज से रक्षा करेंगे? आपके पति, आपके पुत्र हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, जाने कब क्या दुर्घटना हो, उनसे रक्षा करती है। संसार में दुनिया की बीमारियां फैली हुई है, महामारी आदि, कब कौन महामारी की चपेट में आ जाए, उससे रक्षा करती है। परिवार में हमारा घर होता है, अनेक लोग हमारे घर में आते हैं, कहाँ बाहर की चीज़ें हम लोग खाते हैं, तो कोई किसी प्रकार की प्रेत पिशाच आदि की बाधा ये हमारे घर में न घुसने पाए, इससे हमारी रक्षा करती है। वर्ष में एक बार पितरों का श्राद्ध करिए। पितरों के श्राद्ध में पिंडदान आदि करिए।
पिंडदान नहीं करना हो रहा है आपको तो तर्पण करिए, काले तिल चावल मिला करके जल से तर्पण करिए। वो भी नहीं कर पाते हैं, कोई एक वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके, एक ही ब्राह्मण को बुलाइए, उसको अपने घर में भोजन कराइए, भोजन करके वस्त्र दक्षिणा आदि दीजिए, इतना श्राद्ध करिए। उतना भी नहीं कर पाते तो आमान्न दीजिए। पके हुए भोजन को सिद्धान्न कहा जाता है, जो रसोई पकाई जाती है उसको सिद्धान्न कहा जाता है, और जो कच्चे अन्न होते हैं उसको आमान्न कहा जाता है। आमान्न का दान करिए। उतना भी सामर्थ्य नहीं है, फल आदि कुछ ले करके पितरों पिता की तिथि में दान कर दीजिए, उनके नाम से कहीं प्रार्थना करवा लीजिए, कुछ भी करिए श्राद्ध के निमित्त, तो पितृदेवता भी आपके घर की 1 वर्ष तक रक्षा करते हैं। 1 वर्ष तक आपके 1 महीने के बराबर पितरों का 1 दिन होता है। आपके 1 महीने के बराबर पितरों का 1 दिन होता है। वर्ष भर वो रक्षा करते हैं। और इस बीच में यदि कोई और नया काम आपने शुरू किया है, नया कोई व्यवसाय, दुकान शुरू की है, बच्चे का विवाह हुआ है, नया मकान बनाया आपने, या कोई अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान, भागवत आदि करवाई है, महामृत्युंजय शतचंडी आदि अनुष्ठान करवाया है, तो फिर से इनको याद करिए, फिर से इनको भाग दीजिए। तो जब आप अनुष्ठान करेंगे तो उस समय ब्राह्मण लोग आपकी कुल देवी के नाम से आहुति भी देंगे और उनका षोडश मातृका के अंतर्गत पूजा भी करेंगे। और आपके पितरों के लिए श्राद्ध किस तरीके से करेंगे? आभ्युदिक श्राद्ध, नांदी श्राद्ध करेंगे, उसको आभ्युदिक श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में अपसव्य होकर के क्रिया की जाती है, और आभ्युदिक श्राद्ध में सव्य होकर के क्रिया की जाती है। तो उसमें भी आपके कुल देवता और पितरों को स्मरण किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, किराए के मकान में या सरकारी क्वार्टर में आप कुल देवता की